नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 10 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है उसका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और इतने अच्छे तरीके से हल करेंगे, शायद ऐसा वीडियो आपने कभी देखा होगा या ऐसे पढ़ा होगा। आज स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक बात मैं आज क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए उस एग्ज़ाम के पैटर्न सिलेबस के अनुसार उस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं आप, तो अच्छे से अच्छे स्कोर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन आपके पास जा रहा है, भेज रहा हूँ, ये वीडियो सॉल्यूशन एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार, उसके पैटर्न के अनुसार ही है। अगर इस प्रकार आपने स्टेप बाय स्टेप हल कर दिया और विधिवत हल कर दिया, तो मैं दावा करता हूं कि आपका 90+ % मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार अगर नहीं हल करेंगे तो कम आ ही सकता है। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, पूछ रहा है, पहला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, पहले रैखिक समीकरण बनाओ, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत आसानी तरीक़ा से इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो, बशर्ते अगर आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना होगा तो हमारे वीडियो के अनुसार स्टेप बाय स्टेप ही हल करिएगा, नहीं तो फिर मार्क्स कट सकते हैं आपके। चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण बनाएंगे, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या एक्स वाई के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए इसको आगे हल करते हैं। ये प्रश्न तो आप लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या पूछ रहा है ना। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पहले तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पूछा है। तो मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो समय ज़्यादा लॉस करेगा, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, उसको हमने पहले लिख चुका है। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे और वैसे ही हल करेंगे जैसे क्लास 10 एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। जैसे बोर्ड में आप लोग अगर हल करते हैं ऐसे, तो फुल में फुल मार्क्स मिलने की संभावना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा, अगर पूरा सीखना होगा तो, कुछ नया सीखना होगा तो। चलिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब वाक्य पहला से हम लोग की स्थिति पहला बनता है, मतलब इसी से पहला समीकरण बनेगा। तो बोल रहा है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या कितना है, तो 10 है। तो हम क्या कर लेंगे, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, तो ये कुल मिलाकर 10 है। तो लड़कों की संख्या कितने माने हैं, x, लड़कियों की y, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 10, x + y बराबर 10। इसी से समीकरण नंबर पहला बनेगा। अब क्या करते हैं कि वाक्य दूसरा से स्थिति दूसरा बन रहा है, तो स्थिति दूसरा से दूसरा समीकरण बनेगा हम लोग का। तो चलिए इसको आगे इसको भी हल करते हैं। चलिए, वाक्य दूसरा से स्थिति दूसरा बनना है। बोल रहा है कि लड़कियाँ, यानी लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या। उस वाक्य में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो निश्चित तौर पे हम लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या करेंगे तो 4 आ ही जाएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब यहाँ पे y लड़कियों की संख्या माने थे और x को लड़कों की संख्या, तो y - x बराबर 4। ये हम लोग का समीकरण नंबर दूसरा बनेगा। अब तो हमारा रैखिक समीकरण में व्यक्त हो गया। अब पूछ रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करके लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल को, चलिए, तो समीकरण 1 की तालिका बनाने पर, तो समीकरण 1 की तालिका, तो यहाँ पे समीकरण लिख देंगे। तो पहला समीकरण क्या है कि x + y बराबर 10, अथवा इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अथवा, अगर सिर्फ x बराबर हमको लिखना होगा, सुविधा के अनुसार हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि x बराबर क्या होगा कि 10, y जब प्लस y है अपोजिट साइड में जाएगा माइनस, तो x बराबर 10 - y। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लिख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है कि y - x बराबर 4। इसको भी अथवा करके लिखते हैं, अथवा x बराबर,
एक्स सिर्फ एक्स का मान कैसे आएगा, तो यहाँ पे वाई माइनस 4। अब यहाँ पे टेबल में वह मान लिखना होता है, टेबल में वह मान लिखना होता है जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रखने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। मतलब LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए। तो यहाँ पे एक्स के मान को हम रखते हैं 5, वाई के मान को भी हम रख देते हैं 5, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10। अब अगला एक्स के मान को रखते हैं हम लोग, तो अगला एक्स का मान अगर हम यहाँ पे रखें कि 7 और वाई के मान को 3, तो 7 3 10। अब इसको हम पलट कर भी लिख सकते हैं कि एक्स के मान को 3 और वाई के मान 7, तो 10 ये भी हो जाएगा। तो एक्स का मान 3, वाई का मान 7। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण को लिखना है कि वाई का मान क्या रखें कि एक्स में से घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, या एक्स बराबर क्या रखें कि वाई में से घटाएं तो एक्स और वाई का दोनों का मतलब दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पे वाई का मान रखते हैं, तो वाई, चलिए अब एक वाई के मान को 5 रखते हैं, एक्स के मान को 1 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4। फिर अगला वाई के मान को रखते हैं, अगले वाई के मान को हम 7 रख लेते हैं, एक्स के मान को 3 रख लेते हैं। अगला अगर रखना होगा तो वाई के मान को 6 रखेंगे और एक्स के मान को 2 रखेंगे। तो ये हम लोग का क्या बन गया, दोनों समीकरण की तालिका तो बन गया। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको तालिका बनाना ही पड़ता है, क्योंकि एक्स और वाई के मान जब तक तालिका बनाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण में क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ को हम लोग, चलिए समीकरण 1 और 2 का तालिका बनाने के बाद हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ग्राफीय रूप में ही हमको आंसर को लिखना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तालिका 1 में, समीकरण 1 में तालिका 1, एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान दोनों का 5 5 है। तो ग्राफ के बारे में हम विस्तृत चर्चा प्रश्नावली 3.1 में कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और देख लीजिएगा। तो ग्राफ आपको अच्छी तरह से बनाना और समझने में आसानी होगी। तो एक्स और वाई का मान 5 5 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स, तो ये हुआ एक्स अक्ष, और ये हुआ वाई अक्ष। एक्स का भी मान 5 है, वाई का भी मान 5 है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स का मान 5, वाई का मान 5। तो ये एक बिंदु बना। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहला बिंदु, दूसरा क्या है 7 और 3, एक्स का मान 7 होगा और वाई का मान 3 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का मान 7 और वाई का मान यहाँ पे 3 है। मतलब एक्स अक्ष वाला, एक्स अक्ष का जो लाइन है, रेखा है, उस पर 7 लिखा है। तो एक्स अक्ष का मान, एक्स का क्या है 7 और वाई का क्या है 3। अब अगला देखते हैं 3 और 7। तो यहाँ पे क्या है कि x का मान 3 और y का मान 7 है। तो ये हुआ हमारा समीकरण 1 का पहली रेखा। तो यहाँ पर इसका हम मान लिख देते हैं समीकरण 1 का, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले x का मान उसके बाद y का मान। x का मान क्या है 7 और y का मान 3, 7 3। और यहाँ पर क्या है कि x और y दोनों का मान 5 ही था, 5 5। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष का मान क्या है 3 और वाई अक्ष का मान 7। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये दोनों का मान सेम है। मतलब इस बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है और यही हमारा आंसर होगा। तो एक्स का मान क्या है 3 और वाई का मान 7, यहाँ पर लिख देंगे। और आगे यहाँ पे दूसरा समीकरण का ये रेखा है। तो दूसरा समीकरण क्या है कि वाई माइनस एक्स बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु का मान लिखना है हमको। तो इस बिंदु में क्या है, एक यहाँ पे है एक्स का मान और वाई का मान 5 है। तो पहले एक एक्स का मान लिखिए, उसके बाद वाई का मान। उसके बाद दूसरा बिंदु है, तो दूसरे बिंदु में क्या है कि एक्स का मान 2 है यहाँ पे और वाई का मान 6 है। एक्स का मान 2 है और वाई का मान 6 है। अगर ये बिंदु इधर उधर हो तो आप लोग जब बनाइएगा ग्राफ तो स्केल से अच्छी तरह से नाप कर बनाइएगा। हम आप लोगों को समझाने के लिए जल्दीबाजी में इसको बना दिए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर 7। तो यहीं पर हम लिख देते हैं लड़कों की संख्या क्या माने थे, x बराबर 3 और
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या उसको हम लोग y माने थे, तो y बराबर क्या है 7। तो लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्नावली 3.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन जो पहले के ही समान है, कुछ डिफरेंट है, देख लीजिए। बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो पेंसिल और कलम का मूल्य एक्स वाई के रूप में मानकर और रैखिक समीकरण युग्म बना लेंगे। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते इसमें ग्राफ को बनाना है, नहीं तो ये बहुत आसान है। और हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं होता है कि सिर्फ आंसर से मतलब होता है। आप लोगों का एग्जाम होगा 3 घंटे का, रिटन लिखना होता है, क्वेश्चन को लगाना होता है और लास्ट में आंसर देना होता है। तो ये मत समझिएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आप लोगों को समझ में आए, वीडियो लंबा हो या छोटा, लेकिन आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए हम इस यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और लिखा था उसमें कि एक पेंसिल का मूल्य है ना, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। बस अब वाक्य पहला है और वाक्य पहला से स्थिति फर्स्ट बनता है और इसी से पहला समीकरण बनेगा। दे रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया है। तो इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना x, तो यहाँ पे 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस यहाँ पर एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य बराबर 7y बराबर 50। ये हम लोग का बना समीकरण नंबर 1। यानी ये तो आसान है, लेकिन बस ग्राफ को बनाना है, यही थोड़ा टफ बना देता है इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं कि स्थिति दूसरा से, स्थिति सेकंड से, तो स्थिति सेकंड से क्या होगा, जो सेकंड का वाक्य होगा उसी से स्थिति सेकंड बनेगा। तो इस स्थिति में क्या दिया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य बराबर 46 रुपया है। वाक्य दूसरा है, तो इसको लिखते हैं कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल तो एक पेंसिल का मूल्य क्या था x, तो 7 पेंसिल 7x प्लस आगे बोला है 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का 5y बराबर 46। ये भी हम लोग का समीकरण नंबर 2 बनेगा, या इसको अथवा में करके नीचे लिख सकते हैं आप, अथवा। चलिए तालिका का लाइन हमने खींच लिया है, बॉक्स बना लिया है। इसमें क्या करना है अब कि जो 5x है प्लस 7y बराबर 50, तो इसमें x और y का मान रखना होता है। जो x का मान 5 से गुणा करे और y को 7 से गुणा करे तो 50 आ जाए। तो सबसे पहले हम x के स्थान पर 3 रखते हैं, जो 5 3 15 और 5 3 15 बचा 35, तो 7 5 35, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब आगे 10 25 50 10 लिख देते हैं और y के स्थान पे 0 रख देते हैं 50। अब यहाँ पर x के स्थान पर -4 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, तो -20 और y के स्थान पे 10 रख देते हैं, तो 7 में 70, तो 70 में से 20 जाएगा या -20 में से 70 जाएगा 50, तो 10 यहाँ पे रखिए। अगले टेबल में चलते हैं, तो अगले टेबल में क्या है कि x के मान को हम यहाँ पर 8 रखते हैं, x के मान को हम 8 रख सकते हैं यहाँ पे, तो 8 7 56, और यहाँ पे जब 56 में से 10 जाएगा तो -2 रखिए यहाँ पे, -2। अगला 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, -2 रखते हैं, फिर 12 रखते हैं। चलिए टेबल तो बन गया। अब इस टेबल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का निरूपण करते हैं। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं ग्राफीय निरूपण, आगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। चलिए अब ग्राफ की सहायता से इसका आंसर x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर पता चल लगा होगा आपको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों समीकरण में जो उभयनिष्ठ कॉमन होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। x में 3 है, x में 3 है, y में 5 है, y में 5 है। x बराबर कितना 3, y बराबर 5, तो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपया, एक कलम का मूल्य बराबर
₹5। अब इसके बाद चलिए ग्राफ का निरूपण करते हैं। चलिए, समय के अभाव को देखते हुए हमने ग्राफ को बना लिया है और ग्राफ के सभी बिंदुओं का मान भी लिख दिया है। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये है एक्स अक्ष वाला, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो यहाँ पे एक्स अक्ष का मान लिखें, एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 0। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि पहला समीकरण का पहली रेखा, तो पहला समीकरण लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5x + 7y = 50। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या था, 7x + 5y = 46, ये दूसरा समीकरण का था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है 3, 5। अब ये है बिंदु, ये क्या करते हैं, रेखा प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं बिंदु 3 और 5 पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो 3, 5 क्या है कि x का मान 3, y का मान 5। और वैसे ही अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 में है और y की वैल्यू यहाँ पर 10 में है। और अगले बिंदु पर चलेंगे समीकरण 2 का, तो ये है -2 पे, x का वैल्यू -2 पे है, y का वैल्यू 12 पे है। इसी प्रकार हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वही अभिष्ट, जो गुणनखंड यहाँ पे उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। तो पेंसिल को हम लोग क्या माने थे, पेंसिल को x मान लिए थे, तो x = 3 और एक कलम का मूल्य y = 5। यहाँ पर यही आपका आंसर होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। अब देखिए, अगर आपको ये नहीं मालूम कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है, तो हमने इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय। मतलब पूरे चैप्टर का हम परिचय दे चुके हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी विधि इसमें उपयोग में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करने से पहले हम सारणी 3.4 को देख लेते हैं, क्योंकि इस सारणी को याद किए बिना आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो आपके सामने पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसका देख लीजिए। क्रम संख्या पहला है और रेखा युग्म 2 रेखा दे रहा है, 2 समीकरण दे रहा है। x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0 और a1/a2 का मान लिखा है। a1/a2 क्या होगा कि पहला समीकरण में 2 समीकरण दिया है, तो आपका a1x + b1y + c1 x - 2y = 0 हो जाएगा और a2x + b2y + c2 = 0। आपका ये 3x + 4y - 20 = 0 हो जाएगा। इसी प्रकार a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिखा है। अगर अनुपातों की तुलना आप करेंगे तो a1/a2 = b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, मतलब तीनों समीकरण जो a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तो ये दोनों रेखा युग्म, दोनों समीकरण, तो दोनों रेखा क्या करेंगी, इसका एक अद्वितीय हल होता है। यानी ये रेखा, दोनों रेखा किसी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित करती है, आपस में मिलती है। तो ये क्या होगा कि जब तीनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदित करेगी। दूसरा समीकरण देख लीजिए, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, a1/a2, b1/b2 3/6 लिखा है, c1/c2 - 9/80। अब यहाँ पे बोल रहा अनुपातों की तुलना करने पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब तीनों अनुपात अगर बराबर हो गए तो जो रेखा युग्म होगा समपाती रेखा युग्म होगा। अगर तीनों बराबर हो गए तो जो दोनों से रेखाएं होंगी एक दूसरे के समान, एक दूसरे पर होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ये। आगे तीसरा का है कि x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, a1/a2, b1/b2 जो नीचे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, a1/a2 = 1/2 नीचे लिखा है, b1/b2 = 2/4 और c1/c2 -4 बटा में -12। अगर अनुपातों की तुलना करें तो लिखा है कि a1/a2 =
B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर दो पद बराबर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर है और तीसरा पद C1 बाई C2 बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर चलेंगी, एक दूसरे के समांतर चलेंगी और यह किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको अब देखिए तीनों क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे जो लिखा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अगला लिखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसको A1 बाई A2 और B1 बाई B2 और C1 बाई C2 से तुलना करके कैसे हल करते हैं, हल को देखिए। ये दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हैं जिसमें A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 से तुलना करने के बाद पूछ रहा है कि दिया गया समीकरण युग्म रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, समांतर कर है या समपाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो समीकरण लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। से तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 बराबर क्या है, तो A1 बराबर 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि A1 बराबर क्या है, तो 5 है। फिर अगला B1 बराबर क्या है, तो B1 बराबर देख रहे हैं कि माइनस 4y है, तो y को नहीं लिखना है, सिर्फ 4 को लिखिए, माइनस 4। आगे क्या है कि C1 बराबर 8। दूसरा समीकरण में आइए, A2 बराबर क्या है कि 7 और B2 बराबर क्या है, तो 6, C2 बराबर क्या है, तो माइनस 9। अब इसको हम क्या करेंगे, एक आगे आपको बताया गया है जो सारणी दिखाया गया था कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 से तुलना करने पर और ये भी हम बता चुके हैं कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 होगा, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होगा। तो क्या होता है कि दिया गया समीकरण युग्म समांतर रेखा युग्म होता है, और अगर तीनों बराबर हो जाए तो दिया गया समीकरण युग्म समपाती रेखा युग्म होता है, और अगर कोई बराबर ना हो तो दिया गया समीकरण युग्म क्या होता है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। और अगला इससे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो इससे तुलना करते हैं। चलिए हम लिख चुके हैं कि A1 बाई A2, तो A1 का मान क्या है 5, A2 का मान 7, तो 5 बाई 7 बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान माइनस 4 है, B2 का मान क्या है यहाँ पर 6 है, तो माइनस 4 बटे में 6 बराबर 8 बाई 9, क्योंकि C1 का मान 8 है, C2 का मान 9 है। अब इससे हम लोग देख रहे हैं कि 5 बटे 7 बराबर माइनस 4 बटे 6, जो बराबर तो है नहीं, तो 5 बटे 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 बटे 6। तो यहाँ पर दो समीकरण, तीनों में से कोई बराबर तो है नहीं, इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि 5 बाई 7 बराबर इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 बटे 6। अब नीचे लिख दीजिएगा कि दिए गए समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। दिए गए समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। चलिए ये तो पहला का पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। अब अगला दिया 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, फिर y A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ अगर तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या हो जाए, A1 बराबर 9 होगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर 3 होगा, C1 बराबर क्या होगा, 12 होगा। आगे अगर बात करें A2 की, तो A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6, अगर C2 बराबर 24 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमको एक A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 एक मानक समीकरण दिया गया है, उसी से तुलना करना है। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 से तुलना करने पर अब इससे तुलना करने पर
चलिए अब लिखते हैं A1/A2। A1/A2 क्या हो जाएगा, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। इसको कटा दीजिए, 9 दूना 18, 3 दूना के 6, 12 दूना के 24। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म क्या है, यहाँ पर समीकरण युग्म समपाती रेखा युग्म है। तो दिया गया समीकरण युग्म समपाती रेखा युग्म है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग लिख चुके हैं कि 6x - 3y + 10 बराबर 0। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है 2x - y + 9 बराबर 0। अब a1x + b1y + c1 बराबर 0। अगला a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं तो क्या होता है कि a1 बराबर 6 प्राप्त होता है, b1 बराबर -3 प्राप्त होता है, c1 बराबर 10 प्राप्त होता है हमको। और a2 दूसरे समीकरण में आइए तो a2 बराबर 2 और यहाँ पे b2 बराबर क्या है, -y है तो -1 हो जाएगा क्योंकि इससे 1 से गुणा है -1 से। अगला है कि c2 बराबर 9 है। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a1/a2, तो a1/a2 के यहाँ पे लिख देते हैं कि 6/2 बराबर b1/b2 क्या है -3/-1 बराबर 10/9। अब माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2 तिहाई 6 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अथवा 3/1 बराबर 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। 3/1 बराबर 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। अब ये क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या होता है, ये समीकरण युग्म यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि दिया गया समीकरण युग्म समांतर रेखा युग्म है, यही आपका आंसर होगा। चलिए